हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी थ्योरम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ या फिर थ्योरम्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसमें अभी तक हम 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। एक थी आपकी एडिशन थ्योरम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, सेकंड थी आपकी मॉड्यूलेशन थ्योरम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, थर्ड थी आपकी शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म और ये है आपकी सिमिलैरिटी थ्योरम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो देखते हैं इसकी स्टेटमेंट आपको क्या कहती है। सिमिलैरिटी थ्योरम, इफ एफ ऑफ के इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ के आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एक्स का, देन जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा एफ ऑफ अल्फा एक्स का वो होगा अल्फा रेज टू पावर -1 एफ ऑफ के बाय ए वेयर अल्फा इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर एफ ऑफ के फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एक्स का, देन एफ ऑफ अल्फा एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा अल्फा का मॉडुलस की पावर -1 एफ ऑफ के बाय ए। ठीक है, वेयर जो आपका अल्फा है वो कांस्टेंट है। तो इस स्टेटमेंट का हम कैसे प्रूव करते हैं वो देखते हैं। तो प्रूव करते हैं। प्रूफ क्या है इसका, देखिए, जब आपको गिवन क्या है, एफ ऑफ के क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, तो इसका मतलब एफ ऑफ के को आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बाहर 1/√2 भी आएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स डी एक्स। ठीक है, ये लिख सकते हो आप एफ ऑफ के को। ये आपका फॉर्मूला होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म का। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक है, आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म किसकी निकालनी है, एफ ऑफ अल्फा एक्स की, और इसको आपको प्रूव करना है कि ये आएगी, इसके इक्वल आएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है किसकी, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ अल्फा एक्स। ठीक है, इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगी, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, क्योंकि हमें एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना था, यहाँ हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है एफ ऑफ अल्फा एक्स का। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ अल्फा एक्स ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स डी एक्स। आपको इसको सिंप्लीफाई करते हुए आपको यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा हमें सोल्व करना पड़ेगा, कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या करते हैं इसको सोल्व करने के लिए। 1/√2 पाई, देखिए जे मैं यहाँ अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दूँ इस पूरी टर्म को। ठीक है, मॉडुलस अल्फ़ा से, और मॉडुलस अल्फ़ा से ही मैं पूरी टर्म को क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स। ठीक है, और मॉडुलस अल्फ़ा से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये कट के तो 1 नहीं आ जाना है। ठीक है, ई रेज टू पावर यह जगह एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स डी एक्स। ठीक है, मैंने इस स्टेप में कुछ नहीं किया, बस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई और अल्फ़ा से डिवाइड किया है। अब मैं क्या करता हूँ, जो आपका ये यहाँ अल्फ़ा है, ठीक है, इस अल्फ़ा को मैं इंटीग्रेशन के अंदर लेकर जा सकता हूँ, क्योंकि अल्फ़ा तो कोई भी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन तो होती नहीं है, तो इसको इंटीग्रेशन के अंदर रखो चाहे बाहर रखो, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। तो अल्फ़ा को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आ जाएगा 1/√2 पाई 1 अल्फ़ा का मॉडुलस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स इंटू में अल्फ़ा। ठीक है, इस अल्फ़ा को मैं अंदर ले गया, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स और डी एक्स। ठीक है, आगे देखते हैं, 1/√2 पाई 1/अल्फ़ा। ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स। ठीक है, इसको मैंने पहले लिख लिया। अब ये वाली जो टर्म है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी एक्स ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, जो ये अल्फ़ा था ना, इसको जो हम मान के चलेंगे इस मॉडुलस का जो आंसर है वो पॉजिटिव ही आएगा, तो उस केस में हम अल्फ़ा को इस डिफ्रेंशिएशन के अंदर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, देखिए, जे आप डिफ्रेंशिएट करते हो अल्फ़ा एक्स को, ठीक है, यहाँ एक्स अल्फ़ा को, तो क्या आएगा आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा डी एक्स। ठीक है, ये अल्फ़ा बाहर आ जाएगा और डी एक्स दोबारा बन जाएगा, तो हमने अल्फ़ा को यहाँ अंदर कर दिया, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो अल्फ़ा फिर से बाहर आ जाएगा और डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ फंक्शन में अल्फ़ा एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ अल्फ़ा एक्स है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एक्स होना चाहिए था, बट हमने अल्फ़ा एक्स कर दिया। यहाँ एक्स है, जब सब जगह अल्फ़ा एक्स है, तो यहाँ भी हम अल्फ़ा एक्स ही कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फ़ा से डिवाइड कर देते हैं इस पूरी टर्म को, तो आपके पास आ जाएगा 1/√2 पाई 1/अल्फ़ा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी
एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा, अल्फ़ा से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई भी किससे कर दिया, अल्फ़ा से, ठीक है, और डी एक्स अल्फ़ा, ये टर्म आ गई, ठीक है। आगे बस आपको एक स्टेप और करना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ अल्फ़ा एक्स है, अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा एक्स है, तो इसको चलाना आगे थोड़ा मतलब कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा मतलब अच्छा दिखे तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, जहाँ जहाँ अल्फ़ा एक्स है वहाँ हम वाई पुट कर देते हैं, ठीक है, एक ही वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1/√2 पाई को मैं बाद में लिख देता हूँ और 1/अल्फ़ा को मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स की जगह वाई पुट कर देता हूँ, ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा के अपॉन अल्फ़ा एक्स इंटू अल्फ़ा की जगह मैं वाई पुट कर देता हूँ, डी वाई, क्योंकि यहाँ भी एक्स अल्फ़ा है, ठीक है। अब देखिए ये आपकी जो पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म, ठीक है, ये आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ वाई के लिए। जब आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्म थी एफ ऑफ एक्स के लिए, ठीक है, तब आपने ये फॉर्मूला लिखा था, सारी टर्म्स वैसी थी, ठीक है, बस यहाँ एफ ऑफ एक्स था। इसी तरह जब आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म करनी है एफ ऑफ वाई के लिए, ठीक है, तब आप ये फॉर्मूला तो लिखोगे, इसका मतलब इस पूरी टर्म को आप लिख सकते हो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ वाई, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ वाई की, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ के से, ठीक है। बट यहाँ के नहीं है, यहाँ इस एक्सप्रेशन में के अपॉन अल्फा है। जब हम यहाँ के लिखते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ के से, ठीक है। बट अब जे यहाँ के नहीं है, के की जगह आपने के अपॉन अल्फा ले लिया या कोई और टर्म ले ली, ठीक है, तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे उस टर्म से, ठीक है। तो यहाँ के अपॉन अल्फा है, तो इस पूरी फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ ऑफ के अपॉन अल्फा से, ठीक है, और बाहर 1/अल्फा एज इट इज़। हमें प्रूफ क्या करना था, अल्फा इनवर्स एफ ऑफ के बाय ए होना चाहिए, अल्फा एफ ऑफ अल्फा एक्स की ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा की पावर -1, ठीक है ना, ये नीचे इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो एफ के अपॉन अल्फा, इसी को तो हमें प्रूव करना था। हमने एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म को लिया, थोड़ी सी एजम्पशंस की, और लास्ट में हमारे पास ये प्रूफ आ गया जो हमें करना था, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं सिमिलैरिटी थ्योरम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक थ्योरम बचेगी, कॉन्वोल्यूशन और फाल्टिंग थ्योरम फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म।